we are done with the 1 mark, 2 mark and 3 mark questions of chapter 5 arithmetic progression of class 10. तो अब हम शुरू करने वाले हैं 4 mark questions. सबसे पहला क्वेश्चन है if 1 plus 4 plus 7 plus 10 up to plus x equals 287 find the value of x. तो यहाँ पर एक sum of series हमें given है, तो हम SN का फॉर्मूला कंसिडर करने वाले हैं, ये हमें पता है. और ये क्या चीज़ है, अगर मान लो ये एक AP है तो ये उसकी लास्ट टर्म होने वाली है. सो L हमारे पास x है. सबसे पहले ना हम इसकी AP लिख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में से AP क्या मिली. तो आर AP इज़ 1, 4, 7, 10 अप टू x. तो x हमारी लास्ट टर्म है. अगर मान लो टोटल n टर्म्स हैं इस AP में, तो इसे हम an भी कंसिडर कर सकते हैं. तो an इज़ x, a इज़ 1, d इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3. तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d, यानी कि x इक्वल्स a इज़ 1, n माइनस 1, d इज़ 3. यानी कि अगर हमें n पता चल जाए तो हम लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, n हमें पता नहीं है. Sn इज़ 287, वैल्यूज़ फिल करनी है हमें. 2a इज़ 1, तो यहाँ पे आएगा 2, n माइनस 1, d इज़ 3. ये बन जाएगा n/2 2 प्लस 3n माइनस 3, यानी कि 287 इक्वल्स n/2 3n माइनस 1. 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 17, 2 2 ज़ा 4 5. ये बन जाएगा 3n² माइनस n. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा. 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल्स 0. तो कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो a इज़ यहाँ पे 3, b इज़ माइनस 1, c इज़ माइनस 5 7, यहाँ पे लिख लेते हैं c इज़ माइनस 5 7 4. फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का n फाइंड करने के लिए. तो n इज़ माइनस b, b इज़ माइनस 1, यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a, a is 3 and c minus 5 7 4 over 2a, a is 3, तो यहाँ पे आएगा 6. 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 74. मल्टीप्लाई करेंगे 12 से. 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 प्लस 4 18, 2 5 ज़ा 10 11 7 18, 1 और 5 6. ये आ जाएगा 6 8 8 8 ओवर 6. 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 8 8 9 ओवर 6. यहाँ पर 6 8 8 9 का अंडर रूट फाइंड करेंगे, तो अंडर रूट फाइंड करने के लिए 6 8 8 9 पेयर्स आ गए. 8 8 ज़ा 64, 4 रिमाइंडर 89, यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, यहाँ पे 3 लिखेंगे. 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4. तो 83 इसका स्क्वायर रूट आ गया. उसके बाद 1 प्लस माइनस 83/6. 83 प्लस 1 इज़ 84, 84 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 6. यहाँ पे 2 3 ज़ा 2, 42 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 14 आएगा. और अगर 1 माइनस 83 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 82/6. तो n हम माइनस का तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो ये हमारे पास n इक्वल्स 14 आ जाएगा. अब हमें फाइंड क्या करना था, x. तो x इक्वल्स 1 प्लस n माइनस 1, यानी 14 माइनस 1 इज़ 13 इंटू 3. 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, this is 40. So your x is 40. This is your answer. Next question is find the 60th term of the AP 8, 10, 12 up to so on if it has a total of 60 terms and hence find the sum of its last 10 terms. तो 60th term find करनी है, यानी कि A 60 find करेंगे. AP is 8, 10, 12 up to so on. A 8 आ जाएगा. D is 10 minus 8 यानी 2. उसके बाद इफ़ इट हैज़ द टोटल ऑफ 60 टर्म्स, तो हमारे पास n इक्वल्स 60 ही है, तो a 60 यहाँ पे लास्ट टर्म ही है. उसके बाद एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स. लास्ट 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है. ओके
इनका हम सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो A60 यानी कि A प्लस 59D ये हमें पता होना चाहिए। तो A इज़ 8, 59 इंटू 2, 8 प्लस 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 11, यहाँ पे 8 8 16 2 1 1 2 6 ये हमारी 60th टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 126। अब एक तो ये आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का, फाइंड द 60th टर्म। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स फाइंड करना है। तो लास्ट 10 टर्म्स, हमें पिछली टर्म्स का सम तो फाइंड करना आता नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ये हमें फाइंड करना आता है। इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, लेकिन लास्ट टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं। तो क्या करेंगे, हम अपनी एपी ही रिवर्स कर लेंगे ताकि लास्ट 10 टर्म्स का सम हम फर्स्ट 10 टर्म्स के सम के तरीके से फाइंड कर पाए। तो सबसे पहले रिवर्स करेंगे एपी को, तो उससे हमारे पास नई वाली जो एपी है वो क्या बनेगी, 216 देन 12 10 8। अब हमारे पास a इज़ 216, d इज़ 8 माइनस 10 यानी माइनस ऑफ 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। पहले लास्ट 10 टर्म्स का करना था, अब हम फर्स्ट 10 टर्म्स का करेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो S10 हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 10/2 a प्लस l यानी कि 216 प्लस 8, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 14 2 2, ये आ जाएगा 1120। ये आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स एपी को रिवर्स करके, यानी कि हमारी ये रियल वाली एपी की लास्ट 10 टर्म्स का सम 1120 है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम इज सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505, यानी कि 14 टर्म्स का सम, इसको लिखेंगे S14 इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म A इज 10, फाइंड इट्स 25th टर्म, यानी कि फाइंड करेंगे A25। अब एक्सपैंड करेंगे, दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ के, एक है L वाला, एक है D वाला। L वाला तो यहाँ पे लास्ट टर्म की कोई बात ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है लास्ट टर्म कौन सी है, इसलिए L नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लेंगे n/2 यानी 14/2, 2a, a इज़ 10 यानी कि 20 प्लस n-1 यानी कि 13d इक्वल्स 1505। 20 प्लस 13d यहीं आ जाएगा, इक्वल्स 1505 इंटू 2/14, ये रेसिप्रोकल हो गया। इसके बाद 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, ये 7 पे जाएगा, 2 7 2 ज़ा 14 10 35, यस जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, अब 7 1 ज़ा 7 35, 7 5 ज़ा 35, ये बन गया 20 प्लस 13d इक्वल्स 215। एक इक्वेशन आ गई। अब A25 की बारी। A25 इज A प्लस 24d। यहाँ पर A 10 है, जहाँ पर से हम निकालेंगे d की वैल्यू, ये आएगी 13d इक्वल्स 215 माइनस 20, d इक्वल्स 5, 11 माइनस 2 9 1 13। 13 को 195 से डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़ा 13 65, 13 5 ज़ा 65, ये आ गया 15, यानी d इज़ 15। इसको यहाँ पे फिल करेंगे, a इज़ 10 प्लस 24, d इज़ 15, 10 प्लस 12 इंटू 3 36 0, ये बन जाएगा 370। सो A25 इज़ 370, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टर्म इज फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। मतलब हमें एक ऐसा सीक्वेंस तैयार करना है जिसमें वो नंबर्स हों जो कि 4 के साथ अगर डिवाइड किए जाएं तो उनका रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और उसकी मिडल टर्म हमें फाइंड करनी है उस सीक्वेंस की। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडल टर्म सेपरेटली। मतलब जो हमारे पास मिडल टर्म आएगी उसके राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पे जो भी नंबर होंगे सेपरेट हुए हैं उस मिडल टर्म की वजह से, उनके हमें सेपरेटली सम्स फाइंड करने
करने हैं। सबसे पहले हम वो सीक्वेंस बनाएंगे जिसकी हमें इस सम में ज़रूरत है। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100, और 100 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर आता है, मतलब वो नहीं आएगा इस सीक्वेंस में। उसके बाद 101 को अगर लें 4 के साथ डिवाइड करें 1 रिमाइंडर आएगा। 102 को लें 4 के साथ डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आएगा। एंड फाइनली अगर हम 103 को लें 4 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आएगा। मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ आवर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी 103। उसके बाद 104 पूरा सेपरेट हो रहा है। 105 1 रिमाइंडर आएगा। 106 2 रिमाइंडर आएगा। 107 3 रिमाइंडर आएगा। तो नेक्स्ट टर्म इज 107। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म वाज 103 यानी कि ए हो गया 103, डी इज 107 माइनस 103 यानी कि 4, तो डी इज 4 है, यानी कि नेक्स्ट टर्म होने वाली है इसको 4 ऐड करके 1 1 1, ये हमारी नेक्स्ट टर्म है। अब हमें लास्ट टर्म भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हम n फाइंड कर पाएंगे। n हमें क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इस सीक्वेंस में, तभी हम उसे 2 से डिवाइड करके मिडिल टर्म फाइंड कर पाएंगे। इसलिए हम फाइंड करेंगे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999। तो 999 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका 3 रिमाइंडर ही आएगा आई थिंक, बिकॉज 1000 को करेंगे तो वो पूरा डिवाइड होगा। चेक करके देखते हैं। 4 यहाँ पे करेंगे। 4 डिवाइड्स 999। 4 2 ज़ा 8 1 9, 4 4 ज़ा 16 3 9, 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर इज़ 3। तो 3 रिमाइंडर आ गया, मतलब लास्ट टर्म 999 होने वाली है। अब इसको अगर हम ए एन कंसिडर करें, nth टर्म ये है, अगर हमें n फाइंड करना है मतलब किस नंबर पे ये टर्म आ रही है, इसलिए हम इसको ए एन कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स ए प्लस n माइनस 1 डी यानी 4। 999 माइनस 103 यानी 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 1 इज 8। इसके बाद 4 से इसको डिवाइड कर देंगे इक्वल्स n माइनस 1। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 1 6, 4 4 ज़ा 16। n को 1 को प्लस कर देंगे तो n आएगा 2 2 5, यानी कि टोटल टर्म्स हैं 2 2 5। अब हमें फाइंड करनी है मिडल टर्म। तो मिडल टर्म होगी n प्लस 1 बाय 2। अब मिडल टर्म हमें फाइंड करनी है, लिखेंगे मिडल टर्म इक्वल्स n प्लस 1 बाय 2। तो n इज़ 2 2 5 प्लस 1 2 2 6 बाय 2। 2 1 ज़ा 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, यानी कि 113 नंबर पर जो टर्म आएगी वो होगी मिडल टर्म। तो अब हम फाइंड करेंगे A133 113 टर्म हमें फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए था मिडल टर्म। हमने ये फाइंड कर लिया कि वो मिडल टर्म 113 नंबर पर आने वाली है। अब हम फाइंड करेंगे वो मिडल टर्म एग्जैक्टली। तो A इज़ 103 प्लस n माइनस 1 यानी 112 एंड D इज़ 4। 103 प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ऐड करेंगे 3 प्लस 8 11, ये 5, 4 प्लस 1 5, तो 551 आएगी A113 टर्म। इसके बाद अब हमें फाइंड करना था कि मिडिल टर्म ने वो जो सीक्वेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उन दोनों पार्ट्स का अलग से सम क्या है, सम ऑफ टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों सीक्वेंसेस में कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस होगा उसमें टर्म्स आएंगी फर्स्ट से लेके 112 तक। 112 तक टर्म्स आने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सीक्वेंस होगा उसमें 114 से लेके लास्ट टर्म इज़ 225 पे आएगी। तो ये वाली टर्म्स का सम उसमें होने वाला है। तो पहली 112 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे S112 का n/2 इज़ 112 बाय 2। 2a, a इज़ 103, 2 इंटू 103 इज़ 206 प्लस n माइनस 1 यानी 111 एंड d इज़ 4। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, दिस इज़ 56। उसके बाद 206 प्लस 444, 56 इंटू
6 + 4 10, 5 2 + 4 6, 56 × 65 ये क्या आएगा? 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 25 + 36 इज़ 61, 5 6 ज़ा 30, ये आ जाएगा 3640, 3640 और ये वाला 0, यानी कि 112 टर्म्स का जो सम है वो होने वाला है 36400। इसके बाद हमें 114 से लेके 225 तक की जो टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कुछ रैंडम सी टर्म्स का सम फाइंड करने का हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 to 5 टर्म्स तक का सम फाइंड करेंगे, उसमें से 1 and 13 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन टर्म्स का सम आ जाएगा। उसके लिए पहले फाइंड करेंगे S225, ये आएगा। क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 a + l, a is 103, l is 999, 225/2, 3 + 9 12, 10 10 11, 2 1s are 2 5s are 10, 2 5s are 10 and 1, 551 × 225 मल्टीप्लाई करेंगे, 551 × 225, 5 1s are 5, 25s are 5, 25s are 27, 2 1s are 2 5s are 10, 2 5s are 10 11, same, 5 5 + 2 7, 7 2 9, 2 1 3 1 1 2 and 1, ये आ जाएगा 123975। और अब हमें फाइंड करना है 113 टर्म्स का सम। उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ 112 टर्म्स प्लस 13th टर्म, 113th टर्म, तो वो आ जाएगा 3640 एंड दिस इज 551, तो ये बन जाएगा 15936। अब सम ऑफ 2 to 5 टर्म्स में से सम ऑफ 113 टर्म्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, इन टर्म्स का सम हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये करेंगे 123,975 माइनस 36951 माइनस करेंगे, 5 - 1 is 4, 7 - 5 2, 9 - 9 0, 13 - 6 is 7, 11 - 3 is 8, 87024, ये आपका इनके लिए आंसर है। और ये वाला था 36400, तो ये रहे हमारे आंसर्स। ये दो, ये वाले क्वेश्चन के मिडिल टर्म वाला एक था, तो ये रहा हमारा मिडिल टर्म वाला आंसर।